दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने फ़ोनपे के साथ में कोलैबोरेशन करके अपने 2 नए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था, जिसमें एक आपको ऊनो क्रेडिट कार्ड मिलेगा, दूसरा आपको अल्टीमो क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। दोनों क्रेडिट कार्ड का लुक देखेंगे तो आप इस तरह का ये क्रेडिट कार्ड है और ये जो ऊनो क्रेडिट कार्ड है ये प्लेटिनम रुपे नेटवर्क के साथ में मिलेगा। दूसरा आपको जो अल्टीमो क्रेडिट कार्ड मिलेगा ये सेलेक्ट नेटवर्क के साथ में आपको मिलने वाला है। दोनों ही क्रेडिट कार्ड के वैल्यू बैक की बात करें तो आप ऊनो क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस पे आपको 2% तक का वैल्यू बैक मिल जाएगा, साथ में रुपए के साथ में मिलता है तो इससे आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। वहीं अल्टीमो क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इस पे आपको 10% तक का वैल्यू बैक मिल जाता है और ये भी रुपए के साथ में मिलता है, तो इससे भी आप यूपीआई पेमेंट बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और इस वीडियो में जानेंगे इन क्रेडिट कार्ड के फीचर, चार्जेस, एलिजिबिलिटी और इनको कैसे अप्लाई करना होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। दोनों ही क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट की बात करें तो अगर आप ऊनो क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को आपको ज्वाइनिंग करने पर 499 रुपीज का आपको ज्वाइनिंग फीस पे करना होगा। बट यहाँ पे ये जो फीस होगी ये आपको वापस भी मिल जाएगी, आपको फोन पे गिफ्ट कार्ड के फॉर्म में आपको मिलने वाली है। जब इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद आप इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई का ट्रांजेक्शन करेंगे तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन करने पर आपके जो कार्ड की फीस लगेगी उसमें से आपको 50% की फीस होगी वो फोन पे गिफ्ट कार्ड के फॉर्म में आपको वापस मिल जाएगी। यानी कि 50% जो फीस होगी वो 249 रुपीज़ की यहाँ पे होने वाली है, जो आपको फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड के रूप में आपको वापस मिल जाएगी। तो आप कार्ड लेते ही फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 50% तक की फीस आपको मिल जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग 50% फीस होगी उसके लिए आपको इस क्रेडिट कार्ड से 10 यूपीआई की ट्रांजेक्शन करना होगा। 10 ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये जो रिमेनिंग 50% की फीस होगी इसको भी फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड के फॉर्म में आपको दे दी जाएगी। इसके लिए आपको कम से कम 100 रुपये का यूपीआई का ट्रांजेक्शन करना है। हर ट्रांजेक्शन पे आपको 25 रुपये का फ़ोनपे का गिफ्ट कार्ड आपको मिलता रहेगा, यानी कि रिमेनिंग जो बैलेंस होगा वो भी आपको मिल जाएगा। बट आपको जो यूपीआई का पेमेंट करना होगा वो फ़ोनपे ऐप से ही आपको यूपीआई का पेमेंट करना होगा, तभी आपको जो कार्ड की फीस लगेगी वो आपको रिवर्सल मिलने वाली है। वहीं अल्टीमो क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 999 रुपीज़ का आपको ज्वाइनिंग फीस पे करना होगा। बट इस क्रेडिट कार्ड की जो 50% फीस होगी वो होगी 499 रुपीज़ की होगी। इसके लिए आपको जैसे ही कार्ड मिलता है तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप यूपीआई का करेंगे तो 50% की जो फीस होगी वो फोन पे गिफ्ट कार्ड के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए भी आपको फर्स्ट यूपीआई पेमेंट ही करना होगा। बाकी जो रिमेनिंग 50% फीस होगी उसके लिए आपको 10 यूपीआई के ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना होगा। हर ट्रांजेक्शन पे आपको 50 रुपये का फ़ोनपे का गिफ्ट कार्ड मिलता रहेगा, बट कम से कम आपको 100 रुपये या फिर उससे ऊपर का ही आपको यूपीआई पेमेंट करना होगा। और ये भी आप फ़ोनपे ऐप से यूपीआई का पेमेंट करेंगे तभी आपको मिलने वाला है। अगर आप फ़ोनपे ऐप के अलावा किसी अदर ऐप के साथ में आप यूपीआई के लिए लिंक करके आप पेमेंट करेंगे तो उस पर आपको किसी तरह का ये फीस आपको फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड के फॉर्म में नहीं मिलने वाली है। वहीं बात करें दोनों क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स के बारे में, तो रिवॉर्ड फंड्स लेने के लिए अगर आप ऊनो क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप फोन पे ऐप के अंदर से आप कोई भी रिचार्ज वगैरह करते हैं या फिर आप यूटिलिटीज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, ट्रेवल के लिए स्पेंड करते हैं, तो आपको हर 100 रुपये का खर्चा करने पर आपको 2% रिवॉर्ड फंड्स आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट आपको ध्यान रखना है आपको फ़ोन पे ऐप से ही करना होगा, और या फिर इनका फ़ोन पे पिन कोड ऐप आता है जिससे आप ग्रोसरी या फिर आप मेडिसिन वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। उससे भी आप खर्चा करेंगे तो भी आपको 2% का रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे मिलने वाला है। बट इसके लिए कम से कम आपको 100 रुपये का खर्चा करना होगा तभी आपको रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे मिलने वाला है। बट ये रिवॉर्ड फंड्स आपको अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, पर कैलेंडर मंथ के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रिवॉर्ड फंड्स आप इन कैटेगरी पे अर्न कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको रिचार्ज वगैरह करते हैं तो आप फ़ोन पे ऐप से ही करना होगा। जहाँ पेमेंट का ऑप्शन आता है तो आपको इस क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करके ही पेमेंट करना होगा, तभी आपको 2% का रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा यानी कि फ़ोनपे के अलावा आप इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खर्चा करते हैं, आप अमेज़न पे शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट पे करते हैं, मिंत्रा पे करते हैं, आजियो पे करते हैं, स्विगी, ज़ोमैटो, उबर पे आप करते हैं, तो भी हर 100 रुपये का खर्चा करने पर आपको 1% का रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट इस पे भी कैप रहेगी, कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रिवॉर्ड फंड्स आप इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं। और इन कैटेगरी के अलावा भी बाकी इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन खर्चा करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं या फिर आप किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो भी हर 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करने पर आपको एक रिवॉर्ड फंड्स आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। बट ये भी आपको अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रिवॉर्ड फंड्स आप इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं। तो ऊनो क्रेडिट कार्ड पे आपको ये रिवॉर्ड फंड्स का बेनिफिट मिलेगा।
वहीं बात करें अल्टीमो क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड से आप फ़ोन पे आप यूज़ करते हैं और कोई भी आप रिचार्ज करते हैं, यूटिलिटीज़ पे खर्चा करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, ट्रैवल पे आप खर्चा करते हैं, तो हर 100 रुपए का खर्चा करने पर आपको 10% रिवॉर्ड फंड्स आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट ये रिवॉर्ड फंड्स आपको फ़ोनपे ऐप से ही मिलने वाला है, या फिर आप फ़ोनपे का जो पिन कोड ऐप है उस पे आप खर्चा करेंगे तो ही आपको यहाँ पे 10% का रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और इस पे भी कैप रहेगी, कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 इस कैटेगरी पे आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से भी आप बाकी फ़ोनपे के अलावा आप ऑनलाइन खर्चा करते हैं, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, आजियो हो गया, स्विगी, ज़ोमैटो, उबर, इन पे आप खर्चा करते हैं तो 100 रुपए के बदले में आपको 5% का रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इन कैटेगरी को छोड़ के बाकी कोई भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर यूपीआई का पेमेंट करते हैं तो 100 रुपए के बदले में आपको 1% का रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलने वाला है। और इस पे भी एक के कैप रहेगी, कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं। और दोनों ही क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम्शन वैल्यू की यहाँ पे बात करें तो अगर आप कैटलॉग के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 30 पैसे की मिलेगी। अगर आप स्मार्ट बाय से फ्लाइट या फिर होटल बुकिंग करते हैं तो आपको 30 पैसे की वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। एयर माइल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो भी 30 पैसे की वैल्यू मिलने वाली है। बट अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के जो भी रिवॉर्ड फंड्स होता है उसको आप स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस में क्रेडिट करवाना चाहते हैं तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी वो 1 रुपए की आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। यानी कि अगर आपको 10% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है तो उसका सीधा सीधा वैल्यू 10 रुपए की हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कम से कम 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे होना चाहिए अगर आप कैश में रिडीम करते हैं तब। बाकी के लिए कोई भी रिडम्पशन वैल्यू यहाँ पे नहीं है कि कम से कम इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे होना चाहिए। बट मेरे ख्याल से अगर आप कैश में रिडीम करेंगे तो ही आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो सेम ही यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप रिवॉर्ड पॉइंट को बड़ी आसानी से रिडीम कर सकते हैं और आप अपने स्टेटमेंट का जो बिल पेमेंट होता है उसमें आप क्रेडिट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा दोनों क्रेडिट कार्ड पे कुछ कैटेगरी आपको इस तरह की मिलती है जहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी की लिस्ट देख सकते हैं। दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स इस कैटेगरी पे नहीं मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है इसकी वैलिडिटी की बात करें तो 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है। तो 1 साल के अंदर ही आपको रिडीम करना होगा, नहीं तो आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से ऑटोमेटिकली एक्सपायर या फिर लैप्स हो जाएगा। तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे कंडीशन होगी वो सेम ही यहाँ पे होने वाली है। इसके अलावा बात करें दोनों क्रेडिट कार्ड के फ्यूल सरचार्ज के बारे में तो दोनों क्रेडिट कार्ड पे आपको सेम ही फ्यूल सरचार्ज यहाँ पे वेवर मिलने वाला है। आपको ट्रांजैक्शन 400 रुपये से लेके 5000 रुपये तक का फ्यूल पे ट्रांजैक्शन करेंगे उसी पे आपको 1% का सरचार्ज वेवर मिलने वाला है। और दोनों क्रेडिट कार्ड पे पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 250 रुपये तक का वेवर को आप ले सकते हैं। तो दोनों क्रेडिट कार्ड पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर बिल्कुल सेम ही मिलने वाला है। बट यहाँ पे जो 1% पे 18% का जीएसटी भी लगने वाला है जो दोनों क्रेडिट कार्ड पे रिवर्सल नहीं होगा, ओनली आपको 1% का सरचार्ज ही वेवर यहाँ पे मिलने वाला है। दोनों ही क्रेडिट कार्ड के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की यहाँ पे बात करें तो अगर आप ओनो क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस पे आपको कोई भी लाउंज की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। बट आप अल्टीमो क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इसमें आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिलता है। 8 कॉम्प्लीमेंट्री आप लाउंज के बेनिफिट ले सकते हैं। पर क्वार्टर में आप 2 लाउंज का बेनिफिट आप ले सकते हैं। बट ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको स्पेंड बेस लाउंज मिलने वाला है। तो पिछले क्वार्टर में आप 75,000 रुपये तक का खर्चा करेंगे तो आप लाउंज का फैसिलिटी ले सकते हैं। तो ये जो खर्चा होगा इसके अंदर भी कैश एडवांस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी तरह का चार्जेस या फिर ईएमआई वगैरह यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आप फ्रेश रिटेल स्पेंड करेंगे वही काउंट यहाँ पे किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लाउंज के लिए आपको 75,000 रुपये तक का खर्चा करना होगा। और दोनों क्रेडिट कार्ड के एडिशनल फीचर की यहाँ पे बात करें तो दोनों क्रेडिट कार्ड पे आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। इनका स्मार्ट पे के थ्रू आप यूटिलिटीज बिल पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली बिल पेमेंट हो जाएगा टाइम टू टाइम। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा जीरो कॉस्ट लाइबिलिटी का फीचर भी मिल जाता है, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं भी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली आपको एचडीएफसी बैंक को रिपोर्ट देना होगा। तो उसके बाद जो भी क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लाइबिलिटी होती है वो एचडीएफसी बैंक की होगी। दोनों क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड की बात करें तो 50 डेज तक का दोनों क्रेडिट कार्ड पे आपको इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड यहाँ पे मिल जाता है। फाइनली बात करें दोनों क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में तो जैसे मैंने बताया कि ओनो क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इसको ज्वाइनिंग करने पर आपको 499 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा। इस पर 18% जीएसटी मिला के
टोटल आपको 588.82 पैसे तक का यहाँ पे चार्जेस लगने वाला है। और इस कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस की बात करें तो रिन्यूअल चार्जेस भी सेम रहने वाला है, बट पिछले 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए तक आप खर्चा कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस होगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। बट आपका खर्चा कैश एडवांस का या फिर क्रेडिट कार्ड पे कोई भी फीस चार्जेस लगते हैं वो नहीं होना चाहिए, कोई भी ईएमआई का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, तब भी यहाँ पे आपको ये फीस वेवर देखने को मिलेगी। वहीं बात करें अल्टीमो क्रेडिट कार्ड की, तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर भी आपको 999 प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। टोटल मिला के 1178 रुपये 82 पैसे का आपको चार्जेस देना होगा। बट यहाँ पे भी आप इस क्रेडिट कार्ड के ये चार्जेस दे देते हैं तो आपको सेम वैल्यू का आपको फ़ोनपे का गिफ्ट कार्ड मिल जाता है, और इस कार्ड का रिन्यूअल चार्जेस भी सेम यहाँ पे होने वाला है। बट इसको भी आप वेवर ऑफ करा सकते हैं। पिछले 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए तक आप खर्चा कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस होगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। बट स्पेंड की जो कंडीशन है उसमें कैश एडवांस या फिर क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस या फिर कोई भी ईएमआई नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अपना क्रेडिट कार्ड की फीस को वेवर करा सकते हैं। वहीं बात करें दोनों क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्ज के बारे में, तो इस कार्ड का कोई भी बिल पेमेंट ड्यू होता है या फिर एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.75% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगने वाला है। पर एनम की बात करें तो 45% पर एनम तक का इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है। तो दोनों क्रेडिट कार्ड पे ये सेम इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है। दोनों क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो दोनों क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास फ़ोनपे ऐप होना चाहिए। अगर आप फ़ोनपे ऐप को यूज़ करते हैं तो आपको फ़ोनपे ऐप के अंदर ही आपको ऑफर वगैरह मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल कंप्लीट करना है और आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन ही आपको वीडियो केवाईसी करा के आप अप्रूव करा सकते हैं। तो इस तरह से आप फ़ोनपे एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास फ़ोनपे ऐप होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों क्रेडिट कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन बताऊं तो आपको अगर एचडीएफसी बैंक का फ़ोनपे वाला क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप अल्टीमो क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इस पे आपको 10% तक का वैल्यू बैक मिल जाता है। अगर आप फ़ोनपे को यूज़ करते हैं या फिर ऑनलाइन बताई हुई कैटेगरी पे आप खर्चा करते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। और अगर आप ऊनो क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस पे कोई खास बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता है, ओनली आपको 2% तक का रिवॉर्ड फंड्स मिलता है जब आप फ़ोनपे पे यूज़ करते हैं तब। तो मेरे ख्याल से आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की फीस को भी आप बड़ी आसानी से वेवर भी करा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर फ़ोनपे का क्रेडिट कार्ड लेना है तो रिसेंटली जो एसबीआई के साथ में फ़ोनपे ने लॉन्च किया है, अगर वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उस पर भी आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पर मंथ की कैप है वो 1000 रिवॉर्ड फंड्स की है जिस पे आप फ़ोनपे पे यूज करते हैं तब। लेकिन एसबीआई वाला आप फ़ोनपे के साथ में क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो उस पर आपको पर मंथ की जो लिमिट है वो आपको 2000 रिवॉर्ड फंड्स की मिल जाती है। और बाकी फ़ोनपे के अलावा भी आप किसी भी कैटेगरी पे खर्चा करते हैं तो उस पर भी आपको 2000 रिवॉर्ड फंड्स की कैटेगरी के साथ में मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप एचडीएफसी का नहीं लेके आप एसबीआई वाला फ़ोनपे क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो बस यही था फ़ोनपे एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी आपको किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड की या फिर अकाउंट की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।